यूके का विजिटर वीज़ा आपको इतना आसानी से मिलता है कि आपको यकीन भी नहीं होगा। मगर उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रा तसल्ली से देखें, ताकि आपको समझ भी आए कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपका वीज़ा क्यों लगता है और क्यों रिजेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ यूके में। अभी मैं यहाँ पर अपने कज़न के पास आया हुआ हूँ लीड्स में। आया मैं यूके विज़िटर वीज़ा पे हूँ यहाँ पर, और आपको इस वीडियो में मैं सारे का सारा आपको प्रोसेस भी बताता हूँ, और वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं या जिस तरीके से आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल सकता है, वो वाली चीज़ें भी मैं बताता हूँ। और हाँ, ये इसको समझने के लिए और चांसेस हों कि आप यूके पहुँच सकें, आप इस वीडियो को ज़रा तसल्ली से देखें, ताकि ऐसा ना हो कि आपके जहन में वो वाले क्वेश्चन हों जो मैंने आंसर कर भी दिए हूँ और फिर आप दोबारा भी मुझसे पूछ रहे हो। मैं अभी अपने कज़न के साथ हूँ, गज़नफ़र इखलास ख़ान के साथ। लीड्स में ये सेटल्ड हैं 2009 से ऑनवर्ड, और अभी हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो मैं आपको साथ में पॉइंट्स भी बताता हूँ। जो यूके का विजिटर वीज़ा है इसमें यार कोई हाल को अच्छा, यूके का विजिटर वीज़ा की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस होना चाहिए। आपके पास कितने पैसे हैं या नहीं हैं ये मैटर नहीं करता। अगर वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो आपके, क्योंकि आप तो अपीयर होते नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट आगे जाते हैं। उनका सीक्वेंस बड़ा ज़रूरी है, और उनका आपस में इंटरलिंकेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। सारी दुनिया चाहती है कि यहाँ पर आए, विज़िट करे, और उसमें आप भी अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन और बेस्ड ऑन कि कौन सा जेन्युइन ट्रैवलर है, क्योंकि विजिट वीज़ा सिर्फ वो जेन्युइन ट्रैवलर को देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहते जो इस इंटेंट के साथ आएँ कि जी वो बाद में अपना वीज़ा कन्वर्ट करा ले और यहाँ पर वर्क के लिए आए, क्योंकि हर चीज़ का, हर काम का प्रोसेस डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप रियल ट्रैवलर हैं, जेन्युइन आपका ट्रैवल का इंटेंट है, तो वो यकीनन आपके पासपोर्ट से भी नज़र आएगा। आप बाहर के और मुल्कों में भी गए होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको आज शौक हुआ है तो आप डायरेक्टली यूके आते हैं। तो वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। मतलब इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो ये देखता है कि आपके पासपोर्ट पे कितने वीज़े ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप ट्रैवल ओरिएंटेड हैं या नहीं हैं। और साथ कुछ एक पॉइंट्स जो गज़नफ़र का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बड़े अरसा से लोगों को ये जानते हैं जो आते जाते हैं, तो इनसे भी मैं पूछता हूँ, आप भी ऐड करें। आप उनको इनविटेशन एक लेटर भी साथ में बना के भेजेंगे, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल साथ में आपने उनको ये भी उस लेटर में जरूर लिखना है कि आई एम द गारंटर फॉर दिस पर्सन, कि जब जितना अरसा ये बंदा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अहम है, उसका पूरे का पूरा सीक्वेंस, आपका स्पेंडिंग का स्टाइल क्या है, आप पैसे खर्च किस तरह करते हैं, ट्रैवल पे आप करते हैं या नहीं करते, ये उसको देखते हैं। उसके अलावा अगर आपकी जॉब है पाकिस्तान में या बिज़नेस है, लीगली, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ लीगल तरीके से देखी जाती है, तो आपके डॉक्यूमेंट बोलें, बजाय इसके कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। जॉब है तो सैलरी कितनी है, सैलरी है तो उसका टैक्स निकल रहा है, टैक्स निकल के एफबीआर को जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपने बैंक स्टेटमेंट में अगर 60 लाख शो किए हुए हैं, 30 लाख शो किए हुए हैं, आप टैक्स कोई 10 रुपए का भी नहीं देते, तो वो जो आपने फाइलर एज अ फाइलर डॉक्यूमेंट अपना शो किया हुआ है, वो क्या उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, आपका अगर जो आप फाइलर की वेल्थ स्टेटमेंट ये चीज़ें देते हैं, उसमें आप टैक्स कितना दे रहे हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, जो आपकी बाकी स्पेंडिंग है, मोबाइल और बाकी चीज़ें, क्या ये भी मैच कर रही हैं कि नहीं। अगर ये नहीं कर रही तो आपका नेचुरली केस वीक होगा। अगर आप खुद भी वीज़ा इशू कर रहे हो किसी को, तो आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन तो इसी तरह से ही देखेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे के सारे आप एविडेंस सबमिट करेंगे, जिससे वीज़ा ऑफिसर को या इमिग्रेशन वालों को तसल्ली होगी कि आप आएंगे और फिर आप वापस जाएंगे। और इसी तरह ही फॉर एग्ज़ाम्पल उनको चाहिए क्या, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप ये विज़िट करें, एंड पे आप वापस पाकिस्तान पहुंच जाएं, तो आपको वो वीज़ा इशू करते हैं, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस, बहुत सारी डिपेंडेंस टूरिस्ट के ऊपर है। यूके गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जेन्युइन टूरिस्ट आए, टूरिज़म करे, और उसके बाद वो वापस जाए।
तो ये वाले फैक्टर आप अपने जहन में रखें। हाँ, मैंने इससे पहले भी 3 साल पहले भी एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, प्रोसेस नहीं हुआ, मुझे वीज़ा नहीं मिला क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट अपने सही से सबमिट ही नहीं कर सका था। उसके बाद एक ऑन वीज़ा सर्विस है पिंडी में, उनसे मैंने कंसल्टेशन ली। उन्होंने बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट सारे रिव्यू किए, मुझे एडवाइस दी जेन्युइन। उन्होंने कहा जी आप जेन्युइन सारा फॉलो करें। अगर आप भी उनसे एडवाइस लेना चाहें तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर दें, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे थे कि उनका नंबर पब्लिक हो जाए, क्योंकि लोगों के केस बहुत वीक होते हैं और वो उनको फिर क्वेश्चन करते हैं जिसको वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना वो कोई इलीगल प्रोसेस में पड़ते हैं। तो इस वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ उसके अलावा अगर आपको कोई भी कमेंट क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि उसको मैं एक ही बार रिस्पॉन्ड करूं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। इनबॉक्स में प्राइवेटली सबको रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो काइंडली ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।